का अवलोकन करना और गंगा में जो गंदा जल गिर रहा है, गंदा पानी जो नाला से गिर रहा है, उसको एसटीपी के माध्यम से साफ करके उस साफ पानी को सिंचाई के लिए या फिर गंगा में निकालने का प्रयास रहेगा मेरा। इस संदर्भ में हमने विभाग के लोगों से बात किया। साथ ही यहाँ के जो मलय बराज एक है, जो बहुत दिनों से लंबित है उसका काम, तो उसको स्पीड अप करने के लिए वहाँ के किसानों की जो समस्या है, ज़मीन अधिग्रहण की जो समस्या है, उसके संदर्भ में वस्तु स्थिति का जानकारी लिया हमने और आने वाले दिनों में उसके कार्य में प्रगति होगी, स्पीड से काम होगा, मेरा ऐसा प्रयास रहेगा। साथ ही निकृष्ट पंप योजना है, उसके बारे में भी हमने जानकारी लिया और संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी हम लोग उस कार्य को पूरा करें। बक्सर चूँकि बहुत ही ऐतिहासिक शहर रहा है और बहुत सारे हमारे जो पुराने मंदिर हैं यहाँ पर, जो इतिहास काल से रहे हैं, तो वैसे जगह के निर्माण के लिए उस सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने संबंधित पदाधिकारी से बात किया है और एक बक्सर को एक सुंदर बक्सर कैसे बनाया जाए, इस पर हम लोग कुछ योजना बना रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा कि बक्सर एक व्यवस्थित और सुंदर शहर बने। देखिए, जो बक्सर के लिए सबसे ज़रूरी है वो कुछ गंगा घाट नमामि गंगे के माध्यम से बना भी है और कुछ जगह निर्माण करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्मावलंबी लोग आते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। साल के कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिस दिन एकाएक ज़्यादा लोगों का आगमन हो जाता है, तो उतने बड़े भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह भी चाहिए, उतनी कार्यक्रम करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में घाट का विस्तार हो और साथ ही जो वहाँ देखने को मुझे मिला कि बक्सर शहर का जो गंदा पानी है नाला के माध्यम से गंगा में प्रवाहित हो रहा है, इसको रोक करके और एसटीपी के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके इस गंदा पानी को साफ करके इधर कृषि के रूप में उसको यूज़ करें सिंचाई में, या फिर उसको हम लोग फिर गंगा में लें। लेकिन जहाँ तक हम लोग की जानकारी है, सीवरेज प्लांट की शुरुआत तो बहुत पहले की गई थी। अब ये नया प्लांट क्या है, ये जानने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो कमी है, जो नहीं हो पा रहा है, काम नहीं कर रहा है, उसका हम जा करके मंत्रालय से पता करते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है और ये आज के दिन में बहुत बड़ा नीड है इस शहर का। सीवेज ट्रीटमेंट, जितना गंदा नाला गंगा में बह रही है, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं गंगा को गंदगी फैला रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए आने वाले दिनों में जो सीवेज ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहे हैं उसको पुनः व्यवस्थित करके या नया बनाने की आवश्यकता होगी तो नया बनेगा और गंगा में मेरा प्रयास रहेगा गंदा पानी ना आए। मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर आपने अभी कहा कि धार्मिक शहर है और मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, तो इसमें क्या खास होगा? देखिए, जिस तरह से बनारस का डेवलपमेंट हुआ है, मेरा प्रयास रहेगा क्योंकि ये भी एक पौराणिक शहर है और इसका अपना धार्मिक महत्व रहा है, तो निश्चित रूप से हम सब मिल करके इस शहर को एक व्यवस्थित करें ताकि टूरिज्म जो इतने लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जो धर्मावलंबी लोग आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हों और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। कंसल्टेंसी टीम आएगी, देखेगी कहाँ नीड है, कहाँ आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली काम। कितना खर्च करने वाला है बक्सर? वो तो जल शक्ति मंत्रालय करेगा या कहीं और? देखिए, इसमें जल शक्ति मंत्रालय में ही ये आता है और वो कंसल्टेंसी बताएगी कि क्या इस पर बजट आएगा। जो मठ मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार का काम और उनको सर्किट बना करके जो जहाँ जहाँ हमारे भगवान राम गए थे, जिस जिस पथ से वो अपना यात्रा शुरू किया, तो उन सारे सर्किट के रूप में डेवलप करने का प्रयास है। वो चरणबद्ध हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा बजट लगता है, तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में यहाँ का भी डेवलपमेंट। उससे देखिए, एसटीपी जो होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, उसमें उसका काम ही होता है कि गंदे पानी को साफ करके उसको फिर कृषि योग्य बनाना या फिर वो जो पानी निकलता है उससे खेती बहुत अच्छी होती है।
दूसरा फिशिंग में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छा ग्रोथ होता है। तीसरा आप उसको गंगा में भी निकाल सकते हैं। तो जो गंदा पानी है उसको साफ करने का ही प्लांट कोई भी योजना से, ये तो जल शक्ति मंत्रालय का ही योजना है, विभिन्न एजेंसियों को हम लोग देते हैं। तो कोई भी बनाए, यहाँ एसटीपी की आवश्यकता है, सरकार का कोई भी उपक्रम, कोई भी संस्थान बनाए, लेकिन एसटीपी बनेगा, ये प्रयास रहेगा। कोई विभाग नहीं है वो, जैसे जल शक्ति मंत्रालय के नमामि गंगे से जब पैसे आते हैं तो जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर का रोल होता है वैसा ही रोल बुडको का है। लेकिन एक सवाल जिंदा होता है कि जब आप लोग खबर लिखेंगे तो क्या नगर परिषद नहीं, अभी पूरा सुन लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो एसटीपी का निर्माण है वो कंप्लीट योजना नमामि गंगे की है, भारत सरकार, उसमें कहीं कोई बिहार सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा। वो कंप्लीट जो एनएमसीजी मोदी जी ने बनाया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसके जो कि आप माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, तो चूंकि इसमें बहुत सारा वर्कआउट हमने भी किया है इधर 2-3 महीनों में जा करके वहाँ एनएमसीजी में मीटिंग किया, बुडको में भी मीटिंग किया। तो जो स्थिति है 2010 में यहाँ पर एसटीपी स्वीकृत हुआ था, टेंडर भी हुआ था उसका, और उसका जो एजेंसी था वो ब्लैक लिस्टेड हो गया, वो काम वहीं रह गया। लेकिन जितना यहाँ से जो 2010 में जो यहाँ घर थे शहर में और आज जो घर है उसकी संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हो गया, और आगे 20 साल में और भी बहुत सारे घर बनेंगे। तो जो आउटलेट है, जितना आउटलेट होगा उससे आगे 20 साल में जो आउटलेट आपके बढ़ेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एसटीपी बनाना पड़ेगा। हम लोग को बस एक सवाल का सीधा सा जवाब सवाल, नगर परिषद का इसमें कोई रोल नहीं। आपने जो कहा कि ट्राइटेक जो ब्लैकलिस्टेड हो गई है 2010 वाली कंपनी, उसके बाद फिर 175 करोड़ की नई योजना, आप उसको भूल जाइए, मैं क्या कह रहा हूँ, उसी योजना पे आप आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात, जो 2010 में एक योजना स्वीकृत हुई थी वो तो भूल गया ना, पूरा सुन लीजिएगा, आप क्लियर हो जाइए। तो उसमें जो योजना थी वो चैनल निर्माण और एसटीपी दोनों के लिए थी। अब जो हो गया है कि एसटीपी भारत सरकार करेगी और चैनल निर्माण का काम राज्य सरकार करेगी, पैसा यही देंगे, वहीं से देंगे, लेकिन जो एजेंसी होगी दोनों अलग अलग हो। अब उसके लिए जो अभी सवाल ये है कि माननीय मंत्री जी कल से यहाँ हैं, और यहाँ इसलिए हैं कि होता क्या है कि अमूमन किसी भी जिलों में जब कोई योजना ली जाती है तो वहाँ के माननीय सांसद जा करके सरकार से गुहार लगाते। तो यहाँ हमारे सांसद तो है नहीं, मैं सड़क का सांसद हूँ। मैंने माननीय मंत्री जी को आग्रह किया कि आप अपने, चूंकि आपको ऐसा मंत्रालय मिला है कि जिस मंत्रालय में मोदी जी के शहर के बाद, मतलब बनारस के बाद सबसे बड़ा फोकस बक्सर में है, तो मैं इनके लिए बधाई दूंगा मंत्री जी को कि इन्होंने अपने विभाग का काम ही यहाँ से शुरू किया। तो कल आप आए, आकर के गंगा आरती में गए, फिर यहाँ अधिकारियों के साथ बैठे, और माननीय मंत्री जी के आने का फायदा ये होगा इस शहर को कि कल जो यहाँ से निर्देश गया है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में 20 साल आगे की योजना बना करके और एसटीपी सैंक्शन होगा। उसके लिए जो डीपीआर पहले गए होंगे वो सब डीपीआर की समीक्षा भारत सरकार करेगी कि उस डीपीआर से काम होगा नहीं होगा, फिर जरूरत होगा तो फ्रेश डीपीआर बनाया जाएगा। ये सब निर्णय कल माननीय मंत्री जी ने लिया है, और उसके साथ साथ एक बड़ा इन्होंने कल यहाँ के जिला पदाधिकारी और पूरी टीम को इन्होंने कल डायरेक्शन दिया है कि यहाँ का एक पूरी तरह से एक ऐसा रूट प्लान होना चाहिए कि हर एक योजना जो बने उससे दूसरा योजना और ऑलरेडी उससे जाकर के जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए पूरे शहर का गंदा पानी आएगा, आप जब एसटीपी बनाएंगे तो स्वाभाविक है अच्छा जो पानी है वो चला जाएगा गंगा नदी में, जो उसका गंदा पानी उसको कहाँ भेजें, वो सिंचाई के काम में आएगा। यहाँ 1.5 नहर है, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने कुछ प्लान किया है। ये सब चीज़ों की जानकारी आपको आगे मिलेगी, लेकिन मूल विषय ये है कि इस शहर का गंदा एक बूंद भी पानी गंगा जी में नहीं जाए, उसके लिए कल माननीय मंत्री जी ने अधिकारियों से बातचीत करके और उसकी विस्तृत प्लानिंग की बात की है। मतलब उसका डीपीआर ऐसा बनना है कि आगे फिर डीपीआर बनाने की नौबत नहीं आए, और जो एक एसटीपी का काम है वो अलग होगा, चैनल निर्माण का काम अलग होगा। राज्य सरकार का जो रोल है वो राज्य सरकार करेगी, भारत सरकार का रोल है भारत सरकार करेगी। अभी यहाँ से जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इनकी मुलाकात होनी है, तो उसको राज्य सरकार का भी अभी यहाँ संजोग से यहाँ जो नगर विकास मंत्री हैं वो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं। ये का कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है गंगा की सफाई में, अविरल गंगा का धारा बना रहे, इस पर काम हुआ है।
लेकिन चूंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा काम है, तो थोड़ा सा, लेकिन एक प्रयास तो है। उसमें अनियमितता रही है कि जो सीढ़ियां जो देखने को मिली पानी अभी भी टूटा फूटा हुआ है, आखिर काम कैसे मानक के अनुरूप तो हुआ नहीं। अरे वो तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हो गया था, फिर उसकी बात इंजीनियर तो पैर घुस जा रहा है। इंजीनियर वैसे कंपनी ब्लैक लिस्टेड होंगे। और जैसा कि आप सबने बताया है, जब बड़े बड़े कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, बुडको जैसी कंपनी को, तो ये सब मानक तय अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है। नहरों में टेल इन तक पानी नहीं जाता है, पूरे इलाके में पानी नहीं जा रहा, डुमरांव तक पानी नहीं जाता है, नहर की खुदाई आज तक नहीं। हाँ, निश्चित रूप से ये एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। तो नहरों के भी जीर्णोद्धार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर फॉल कर रहा है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो डेड रिवर हैं उनको रिजुविनेट करें, और आने वाले दिनों में ताकि ग्राउंड का अर्थ का रिचार्ज हो और पानी की समस्या पानी आता ही नहीं है, पानी लोग कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अब चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो चरणबद्ध तरीके से हो सकता है, लेकिन प्रयास है कि उसको कंटिन्यूटी में बनाए। देखिए, सबसे बड़ी बात अभी हमारे नेता आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी ने बताया, बुडको एक एजेंसी है जो काम करती है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो कोई मंत्रालय नहीं है। मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय ही अब डिफरेंट एजेंसी को देती है काम करने के लिए। बुडको हो या एनबीसीसी है, बहुत सारी एजेंसी है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को ही इनसे बात। चलिए, एक अच्छी खुशखबरी ले लीजिए। खुशखबरी ये है, ये 2 बड़ी योजनाएं बक्सर के लिए स्वीकृत हुई हैं, और माननीय मंत्री जी के मंत्रालय से बिहार सरकार के प्रयास, बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी ने से हम लोगों ने चुनाव के बाद जब हम घूमते थे तो जहां जाते थे तो पब्लिक ले जाकर के हमको नहर दिखाती थी। तो हमने इसमें एक टीम को लगाया था, जो हमारी पार्टी के किसान मोर्चा से जुड़े बाकी लोग हैं, उन लोगों ने एक डिमांड बना के दिया था। और अब इसको तो आप नहीं कहिएगा कि बहुत दिन लगा इसमें। तो 2 योजनाएं जिसका पेपर आपके सामने है, अगले 15 दिनों से 1 महीने के अंदर इसका टेंडर होगा। स्वीकृत हो गया, ये योजना ऑलरेडी स्वीकृत हो गई, तब मैं इसका पेपर आपके सामने लेके आऊँ। एक योजना जो है वो 2991.51 लाख का योजना है, बक्सर शाखा नहर। इसका पूरा डिटेल आपके साथ सामने है, और बक्सर और रोहतास जिला दोनों को फायदा है। दावत, सूरजपुरा, सासाराम, नोखा, संझौली, राजपुर, दिनारा, सूरजपुरा, नवानगर, इटारही, डुमरांव, इसको इसका फायदा मिलेगा। 3680 हेक्टेयर में इसका पुनर्स्थापन होना है। फिर दूसरा जो योजना है वो है डुमरांव शाखा नहर का, ये भी 2989.66 लाख का ये योजना, और इसमें भी लगभग 1528 हेक्टेयर का पुनर्स्थापन है। तो मेरे हिसाब से इसका सारा डिटेल आपके सामने है। ये इसको एक अलग खबर बनाइए, लोगों को जानकारी मिलना चाहिए कि बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार यहाँ के किसानों के लिए, सिंचाई के लिए, यहाँ के पर्यटन के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से, कल केंद्रीय मंत्री कल से आके बैठे हैं बक्सर, इसका कुछ मतलब होता है और अच्छे परिणाम आएंगे। हमेशा एक्सीडेंट नहीं होता, गाड़ी ठीक से चलाया जाए तो एक्सीडेंट की संभावना क्षीण होती है। तो मैं तो सड़क पर ही रहने वाला आदमी हूं, मैंने घोषणा किया है, मैं सड़क का सांसद हूं। आप देखेंगे कि कोई एक्सीडेंट में नहीं होने वाला। और आज माननीय मंत्री जी आए हैं, मैंने कल ही इनसे वादा लिया है कि आप हर 6 महीने में एक बार आपका दौरा बक्सर हो, ताकि आपके मंत्रालय की जो योजनाएं चले उसमें ठेकेदार भी कांप जाएं, अधिकारी भी ठीक ठाक से रहें, और हर हाल में हमारा बक्सर सुंदर बक्सर बने, इसका प्रयास है। और इसमें कोई राजनीति छुपी हुई नहीं है। राजनीति अभी से 2 महीना पहले थी, अब कोई राजनीति नहीं है। अब 2029 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, अब हम लोग को काम करना है। इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है, सभी मिल के काम करेंगे तभी बक्सर आगे बढ़ेगा, और जो संकल्प है हमारा उसको पूरा करना है। और ये सिद्धाश्रम है बक्सर, यहां अगर मन से संकल्प लिया जाता है तो पूरा होता है। तो एक ही संकल्प है बक्सर का सर्वांगीण विकास, और होगा। तो 2 आपको अभी जानकारी मिली है, थोड़ा इसके लिए प्रशंसा भी कर दीजिए, माननीय मंत्री जी का अभिनंदन कर दीजिए। केंद्रीय मंत्री अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसका पूरा डिटेल लेके आएंगे, मेरे पास है वो। और वो चूंकि मंत्री जी के सामने रखना उचित नहीं है, मंत्री जी नए बने हैं, नए उत्साह के साथ आपके बीच आए हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ अब नहीं होगा। और दूसरी बात और जान लीजिए, कई मंत्रालय को मिला के इसको करना पड़ेगा। जैसे अब देखिए, पर्यटन मंत्रालय बहुत सक्रिय हो गया है अभी बक्सर में। आप देखेंगे अगले 10 दिनों के अंदर नीतीश मिश्रा जी का यहाँ लगने वाला है,
उनको भी मैंने कहा कि कुछ करके आइए, आके घोषणा कीजिए। और रामरेखा घाट के लिए बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं, बस तय करके आएंगे तब घोषणा करें। हमारी सरकार जो शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी हमारी सरकार करती है, मैंने मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, और यहाँ भी नीतीश जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो अब आप थोड़ा विश्वास करिए, आगे आपको दिखेगा कि हर हाल में जो कहा जा रहा है वो होगा। लेकिन आप लोगों से मेरा आग्रह है, कुछ अच्छे सुझाव, आप एक पत्रकार के साथ एक नागरिक भी हैं, अच्छे सुझाव मंत्री जी को भी दीजिए। आप भी निगरानी करिए जहां गड़बड़ी हो। आप तो ऐसा निगरानी करिएगा कि अच्छे अच्छे का छक्का छुट जाएगा करिए, और हम लोग थोड़ा मन से लगें। और मेरा तो ये मानना है कि जो दिल नहीं लगाएगा बक्सर के विकास में, वो बक्सर का विकास नहीं करा पाएगा। तो मंत्री जी दिल लगाएं। आज गए थे सफाई, काफ़ी प्रबुद्ध हैं और आप लोग भी थोड़ा सा निगरानी रखेंगे कुछ योजना का। अभी हम कुछ जगह पकड़े हैं। पहले क्या करते थे लोग, सेल का अगर सरिया लगना है SAIL, तो ठेकेदार लगाएंगे SEL। बहुत जगह ऐसा सुनने को मिला है। तो ये सब बारीकी को भी जाके देखेंगे। लोग लाइटली देख लिया, अच्छा सेल तो लग रहा है। तो आप लोग भी जाएं तो देखें इन सारी चीज़ों को। कहीं भी काम हो तो इस पर आप लोग निगरानी अच्छा से कर सकते हैं। एक नागरिक के नाते, एक प्रबुद्ध यहाँ के जनता के नाते आप लोग भी इसको निगरानी रखें, क्योंकि जो भी पैसा आ रहा है देश के, मोदी जी के नेतृत्व में कभी ये शिकायत नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका स्ट्रिक्ट रहता है कि काम की क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसी कोई पॉलिसी है क्या कहें? बताइए। देखिए, आर्सेनिक का एक ही सॉल्यूशन है। अभी केशवपुर में एक हमारा लगा है। देखिए, वो और बनेगा, प्रोजेक्ट है और भी बनेगा, क्योंकि आर्सेनिक का एक ही सॉल्यूशन है एक एक्सपर्ट के नज़र से, कि आप ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंसी खत्म करके सरफेस वाटर पर आ जाइएगा तो आर्सेनिक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर, आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं आर्सेनिक कितनी खतरनाक एक महामारी बीमारी है। आर्सेनिक से बक्सर करीब 30 सालों से लड़ रहा है। जो सामने रिजल्ट आ रहे हैं वो 30 सालों से आ रहे हैं। ऐसे में आर्सेनिक की समस्या को लेकर बक्सर में कोई भी मुख्य सोल्यूशन नहीं हो पाया है। अब सवाल पत्रकारों का यही है आपसे कि क्या आपके दौर में सोल्यूशन हो पाएगा, या वही समस्या सामने आएगी कि कोई नया मंत्री आएगा, इसी तरह कोई नया सड़क का सांसद आएगा और वादा करेगा और फिर चला जाएगा? निश्चित रूप से समाधान होगा, इसलिए कि आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने केशवपुर में एक प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डाला है, और वो सक्सेस नहीं हो पाया सर। एकदम सक्सेस होगा, और उसके बाद उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में अगर आपको ऐसा लगता है, हम आते हैं नेक्स्ट टाइम तो उसकी समीक्षा करेंगे, और जो संबंधित पदाधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, अभी वो PhD मंत्री का दौरा अगले 10 दिन के अंदर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आने वाले हैं उसका उद्घाटन करने, और उसमें जो कमियां हैं वो ध्यान में उनके है, आ गई है जो आप अभी कह रहे हैं। लेकिन मेरा आप सभी मित्रों से आग्रह है, यहाँ जितने विधायक हैं सब महागठबंधन के विधायक, और इनकी ड्यूटी है विधानसभा में जाकर के इस विषय को उठाने की। और अगर वो नहीं उठाए हैं और इसको लेकर के वो अब सजग नहीं हुए हैं, ये दोष उनके ऊपर है। जब कोई जनप्रतिनिधि जाके सदन में बोलेगा ही तो कैसे सरकार को मालूम होगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है? इसलिए थोड़ा उन लोगों की भी धुलाई ठीक से करिए। कोई क्वेश्चन अब के लिए देते हैं तो उनका तो सुना ही जाएगा। जब सदन चलता है तो नेता प्रतिपक्ष रहते हैं विदेश घूमने के लिए, तो कहाँ से सुना जाएगा? ये सब आरोप है और निराधार आरोप। फैक्ट्री से निकलने वाली जो गंदे पानी है उसके लिए STP का प्रावधान है। सरकार धीरे धीरे व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है, और आने वाले दिनों में जितना भी पानी निकलेगा किसी फैक्ट्री से, छोटे उपक्रम हैं तो उसके लिए ETP लगता है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगता है। बड़े हैं तो उसके लिए STP लगता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगता है। तो वैसा व्यवस्था करके हम लोग आने वाले दिनों में, क्योंकि ये नया चीज़ संज्ञान में आया है, एक्सपर्ट ने बताया है कि ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। पहले तो नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता था कोई भी फैक्ट्री को धो करके, अब बहुत सारी मछलियाँ मरती थी और बहुत गंदगी फैलता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि जब से हमारी NDA की सरकार बनी है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का एक प्रयास है कि गंगा या कोई भी नदी है हमारी, खास करके गंगा के प्रति उनका ज़्यादा लगाव रहा है, तो उसमें गंदा पानी ना गिरे, और इसके लिए लगातार STP पर काम चल रहा है। बहुत सारे शहर में STP काम करना शुरू भी कर दिया है,
और कुछ जगह जो बचा हो, चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बजट की भी बात होती है, धीरे धीरे सब जगह हम लोग क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। निश्चित रूप से डिसिल्टिंग के मुद्दे पर हम लोग प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। अभी जब से मंत्री बने हैं तो उस पर प्रेजेंटेशन हम लोगों ने लिया है, और उसका क्या एक्सपर्ट सजेशन देते हैं, क्या उसका समाधान होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय का ही सीट है सर, ठीक, तो उस पर माना जाए डिसिल्टिंग का काम हमारा ही है, हम करेंगे।